जिनके मूल का पता न जिनके पास का पता, वो मूल निवासी बन करके आज हमारे राम को गाली दे रहे हैं, हमारे सत्य सनातन हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं, हमारे राम पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। दुर्भाग्य है ऐसे उन लोगों का जो सनातन धर्म में पैदा होकर के अपने ही धर्म को गाली देते हैं, अपने ही पूर्वजों को गाली देते हैं और कहते हैं राम काल्पनिक हैं। अरे तुम्हारे कह देने से राम काल्पनिक हो जाएंगे? 5,000 वर्ष पूर्व इस संपूर्ण धरती पर केवल सनातन ही था और सनातन ही कृष्ण है, सनातन ही राम है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मासम उफणीन्द्र से मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। वो हो हरि माया से अपने मनुष्य के रूप में अवतरित होकर के इस धरती पर अधर्म का विनाश करने के लिए अवतरित होता है। जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि सदा सज्जन कर पीरा। वो सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए और इस असुरी और निशाचरी समाज का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। उस राम को तुम काल्पनिक कहते हो, काल्पनिक कहोगे ही, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है भगवान राम को जान लेना। वो परम ब्रह्म है, वो परमात्मा है। राम को जानने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और तुम ऐसे राम को जान जाओगे? तुम राम को जान भी नहीं सकते हो। लेकिन कष्ट होता है कि तुम इस तरीके से जब हमारे इस धर्म को, हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हो तो कष्ट होता है और क्रोध भी आता है और दया भी आती है तुम्हारे ऊपर कि तुम कहाँ जा रहे हो। खुद को मूल निवासी कहने वालों, ये मूल निवासी है क्या? तुमने एक विशेष योजना से ग्रसित, विशेष विचारधारा से ग्रसित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई किताब पढ़ लिया, जो खुद को आई एम एक्सीडेंटल हिंदू कह रहा है। उसने लिख दिया कि आर्य बाहर से आए हैं। तुमने मान लिया कि आर्य बाहर से आए हैं, तुम मूल निवासी हो गए। अरे तुम न मूल के हो न निवास के हो, तुम कहीं के नहीं हो। तुम मूल से कटे हुए वो पत्ते हो जो अपनी स्वार्थ रूपी आंधी में कभी इधर भगते हो कभी उधर भगते हो। तुम्हारा कोई ठिकाना ही नहीं है। तुम कभी क्रिश्चियन बनते हो, कभी मुसलमान बनते हो और कभी ईसाई बनते हो, कभी बुद्ध बनते हो। अरे बुद्ध कौन है? न तुम बुद्ध हो न शुद्ध हो। सनातन ही बुद्ध है, सनातन ही शुद्ध है। बुद्ध भगवान विष्णु का नाम है। उस भगवान विष्णु के नाम से राजा, क्षत्रिय राजा का पुत्र तपस्या करता है और दार्शनिक बन जाता है, उसको बुद्ध कहा जाता है। तुमने उस राजा के पुत्र को बुद्ध भगवान बना दिया। चलो हम बुद्ध भगवान तो नहीं मानते हैं, लेकिन बुद्ध महान मानते हैं कि चलो बुद्ध महान है, तुम उनका ही अनुसरण कर लेते। बुद्ध ने कहा कि आर्य बनो, पंडित बनो, विद्वान बनो, बुराई से हटो, बुराई से दूर रहो, धम बनो। तुमने कभी पढ़ा धम क्या होता है? जानते हो धम क्या है? बुद्ध की लिखी हुई किताब है धम। धम और अधम दो शब्द हैं। अधम जो अधर्म का कार्य करे वो अधम है, और जो धर्म पे चले वही धम है। तुमने कभी धम पढ़ा ही नहीं। धम पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि धर्म क्या है और धम क्या है। धर्म ही धम है। धम कहता है कि श्रेष्ठ बनो, आर्य बनो, ब्राह्मण बनो, अपने इस आचार विचार खान पान संस्कार को सुधारो और विद्वान बनो। ब्राह्मणत्व को गाली देते हो तुम। क्या जानते हो ब्राह्मणत्व के बारे में? ब्राह्मणत्व उस त्याग का नाम है, ब्राह्मणत्व उस पवित्रता का नाम है, ब्राह्मणत्व उस परोपकार का नाम है, ब्राह्मणत्व उस ज्ञान का नाम है जो समाज के लिए अर्जित किया जाता है, जो समाज में बांटा जाता है। तुम्हारे ही जाति में, तुम्हारे ही समाज में कोई न कोई ब्राह्मणत्ववादी होगा, जिसमें संस्कार होंगे, जिसमें सज्जनता होगी। लेकिन तुम नीच हो, जो हिंदुत्व को गाली देता है, जो सनातन को गाली देता है, जो हमारे पूर्वज भगवान मनु को गाली देता है, जो हमारे ग्रंथों को जलवाता है, जो हमारे ग्रंथों का अपमान करता है, वो नीच ही है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजो कोटि बैरी समझद्यपि परम स्नेही। हमारे लिए वही हमारा हितैषी है जो हमारे ईश्वर का सम्मान करे, जो हमारे ईश्वर से जुड़ा है, जो हमारे धर्म से जुड़ा है।
धर्म सबका एक ही है। आज ये जितने कथित धर्म हैं वो धर्म के विरुद्ध खड़े किए गए हुए आंदोलन हैं। आज उनको आप धर्म कहते हो, तो धर्म नहीं है। यही तुमको भटकाते हैं। 5,000 वर्ष पूर्व ये पूरा आर्यवर्त ही था, और उसी आर्यवर्त में हमारा जो ये वर्ण व्यवस्था है, चारों वर्ण हमारे श्रेष्ठ हैं, चारों वर्णों को आर्य कहा गया है। इन चारों वर्णों में जो पतित हो जाता है, जिसको हमारे धर्म से, हमारे संस्कारों से घृणा होती है, उसे अनार्य कहा जाता है। अनार्य भी कहीं बाहर के नहीं है, वो भी मूल निवासी हैं यहीं के। आर्य भी मूल निवासी हैं यहीं के, तुम भी मूल निवासी हो यहीं के, सब यहीं के मूल निवासी हैं। यह पृथ्वी पूरी आर्यों की थी। आर्य माने श्रेष्ठ होता है, ये श्रेष्ठ जनों की पृथ्वी है। उसी में वो जो अनार्य हुए, जो हमारे ही बीच के थे, हमारे ही परिवार के थे, जो हमारे संस्कारों से, हमारी पद्धतियों से, हमारे आचार विचार से कट गए, उन्हें हमने अनार्य का नाम दे दिया। अब आप उनको अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हो, रोज नित नए नाम गढ़ो, रोज नए भगवान तैयार करो। तुम्हारे तैयार किए हुए भगवान न तो भगवान है, न धर्म है। तुम उस राम की बात करते हो जिस राम को तुमको लगता है कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, तो तुलसीदास जी ने राम को स्थापित कर दिया। अरे मूर्खों, तुलसीदास जी ने तो अपनी भाषा में केवल रामचरितमानस का अनुवाद किया है। वाल्मीकि ने अपनी भाषा में रामचरित का मानस का अनुवाद किया है। रामचरितमानस तो भगवान शिव ने लिखा था। रच महेश मन मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सन भाका। वो माता पार्वती रामचरितमानस की प्रथम श्रोता हैं। वह भगवान शिव के द्वारा रचित और पठित रामचरितमानस को वाल्मीकि ने अपनी भाषा में लिखा और तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में लिखा। और तुम कबीर को ब्रह्मा बना देते हो, तुम कबीर को काल पुरुष बना देते हो। ये कैसा ज्ञान है तुम्हारा? कबीर जैसे लाखों कवि हमारे तुलसीदास जी के एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक दोहे में समा जाएंगे। कबीर की समानता कभी तुलसी से नहीं हो सकती है। तुलसी ने लिखा है तुम्हारे लिए। ये जिनको आप संत माने बैठे हो, संत रामपाल, संत फलाने पाल, संत ढिमाके पाल, वो चाहे सनातन को हो या तुम्हारा हो, जो भी है, जो हमारे धर्म से विमुख है, धर्म से इतर कार्य करता है, वो संत नहीं हो सकता है। तुलसी जो पै राम सो, नाहिन सहज सने, मूड़ मुड़ायो बाधी, भीड़ भयो तजगे। मूड़ मुड़ायो बाधियों, भाण भयो तजगे। वह भाण के तरीके है, वह संत नहीं है जो मुड़ मुड़ा करके केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए समाज को डिस्टर्ब करता है, समाज को पतित करता है। और तुम अपनी समाज को पतित कर रहे हो, तुम्हारा क्या हाल होगा। तुलसी पर हरि हरहि, पावर पूजहि भूत, अंत फजियत होएगी गनिका के से पूत। जिस तरीके तुम आज भगवान को गाली देते हो, सनातन का अपमान करते हो और अपनी मूल से कटे जाते हो और खुद को मूल निवासी कहते हो, तुम्हारी वो गति होगी कि जैसे वैश्या का पुत्र होता है जो अपना परिचय भी नहीं बता पाता है, तुम्हारी वो गति होगी। तुम अपनी मूल से कट गए और अपने आप को मूल निवासी कहते हो। अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो कि ये क्या परिचय देगी इस समाज को, किस धर्म का है, किस वंश का है, किस कुल का है, किस ऋषि कुल का है। कोई परिचय नहीं बचेगा, वो भटकेगा। कभी इसमें किसी की तलवार का जोर पड़ेगा तो धर्म बदल लेगा, किसी के पैसे का जोर पड़ेगा धर्म बदल लेगा। तुम ही क्रिश्चियन हो, तुम ही ईसाई हो, तुम ही मुसलमान हो, तुमने ही धर्म परिवर्तन किया है। सनातन तब भी था, सनातन अब भी है, सनातन बाद में भी रहेगा, लेकिन तुम इसी तरीके परिवर्तित होते रहोगे। तुम्हारा स्थायित्व तो नहीं है। इसलिए भगवान को जानो, भगवान से जुड़ो और भगवान को मानो। तुम्हारी स्थिति इससे भी बदतर हो जाएगी। अगर तुम अभी नहीं चेते तो बरसा को गोबर भयो, को चाहे को करे प्रीत, और तुलसी तू अनुभवई अब राम विमुख की रीत। जो राम से विमुख हो गया वो बरसात का गोबर हो जाता है, न तो लीपने में आता है और न पाथने में आता है। तुम
तुम्हारी गति वही है। न तुम हिंदू रह गए, न तुम मुसलमान हो, न तुम बौद्ध हो, न तुम ईसाई हो, तुम कुछ नहीं हो। तुम दरअसल पेड़ से टूटे हुए पत्ते हो, और मूल तो सनातन है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर ओचा। तो न तो तुम मूल हो और पत्ते भी नहीं हो। पत्ता तब तक, पत्रे पत्रे सर्वदेवा नाम। पत्तों पत्तों में देवता है, लेकिन तुम वो सूखा हुआ पत्ता हो जो आंधी के साथ चलता है अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। कभी धर्म बदलेगा, कभी जाति बदलेगा, कभी कुछ बदलेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, और कुछ बचेगा नहीं।